भाई और भाई का जो बचपन में छोटे में प्रेम होता है वो प्रेम बरकरार रहे। जब आपका परिवार संयुक्त रहेगा तो निश्चित तौर पर आपके घर के आने वाले नौजवान जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं बहुत दूर तक जाएंगे, बहुत दूर तक जाएंगे, पढ़ लिख कर आपके घर का आपके गांव का नाम रोशन करेंगे। जब आपका परिवार में संयुक्त रहेगा, झगड़ा नहीं होगा तो निश्चित तौर पर आपके मोहल्ले में झगड़ा नहीं होगा, और जब आपके मोहल्ले में झगड़ा नहीं होगा तो निश्चित तौर पर आपके गांव में झगड़ा नहीं होगा। आपका गांव समृद्ध बनेगा, आपके गांव का कोई ना कोई नौजवान, कोई ना कोई बच्चा निकल कर आगे चलकर आपके गांव का नाम रोशन हो जाएगा। तो नौजवान पीढ़ी से पढ़ने लिखने वाली जो बहनें मेरी है, जो नौजवान साथी हैं, ये मेरा विनम्र निवेदन है कि इस मंच के माध्यम से यदि मेरी बात समझ में आए, रामलीला में भगवान राम के सिद्धांतों को आप समझे, तो उन्होंने कहा था आपसे, हनुमान जी से, कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। मतलब लक्ष्मण जी भगवान राम की सेवा में साथ में है, लेकिन उन्होंने उदाहरण क्या दिया कि तुम मेरे उतने प्रिय हो जितना कि मेरा भरत। मतलब भरत वहां नहीं है, फिर भी वो भरत को ज्यादा चाहता है। मतलब जब भरत जी जो है को पता चला कि भगवान राम को वनवास हो गया है, छोटा सा प्रसंग में ज्यादा समय नहीं लूंगा, तो वो पूरे परिवार के साथ में तीनों माताओं को लेकर, सभी पत्नियों को लेकर, सीता जी का भैया तो उनके साथ में थी, और सबको लेकर चित्रकूट पहुंचे, इसलिए कि उनको वापस लाना। तो जब रामचंद्र जी चित्रकूट में गए तो वहां की वन देवी ने उनका स्वागत किया, और उन्होंने कहा कि ये बताइए कि हम किस तरह से आपका स्वागत करें। तो भगवान राम ने वन देवी से कहा कि मैं जिन रास्तों से होकर आया हूं उन रास्तों के सारे कांटे आप हटा दीजिए। तो बोले भगवान आप तो अब आ चुके हैं, अब कांटे हटाने की क्या आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा कि मेरा छोटा भाई भरत यहाँ पर जरूर आएगा, और मैं चाहता हूँ कि उसके पैरों पे कांटे न चुभे। तो वन देवी ने कहा कि रघुकुल वंशी क्षत्रिय वंशी भरत जो इतना महान वीर योद्धा है, शक्तिशाली है, वो क्या उसके ये कांटे उसके पैरों में चुभ सकते हैं? उसका कुछ इससे होगा क्या? वो इतना कोमल है? तो भगवान राम ने जवाब दिया